हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो पेन नो गेन ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए, आज है नेक्स्ट डे और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ शादी में। मेरे ससुराल की साइड से शादी है, तो हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ से हमारी ट्रेन थी। तो ये देखिए, अभी हम अजमेर पहुँचे हैं। अजमेर से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरी जो पीजी है वो यहीं से हुई थी। तो ये स्टेशन देख के मुझे नॉस्टैल्जिक फ़ील होने लग गया था, क्योंकि मैंने यहाँ से काफ़ी अप डाउन किया है। तो ये देखिए, अजमेर का स्टेशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमने चाय पी थी और उसके बाद में हम वापस ट्रेन में बैठ गए और ये आ गए हैं हम जहाँ हमें जाना है। तो ये है बांदीकुई। बांदीकुई का स्टेशन है ये। इस तरफ जब अभी आपने देखा 1 नंबर प्लेटफॉर्म था, और ये जो है ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म है। हमें 6 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी आने वाली थी लेने के लिए। तो ये बांदीकुई का स्टेशन है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये। और अभी हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के हमें कुछ देर वेट करना पड़ा था, क्योंकि आपको तो पता ही है शादी वाला घर होता है, तो वहाँ पे बहुत काम भी होते हैं। तो जो हमें लेने आने वाले थे उनके माइंड से स्लिप हो गया। फिर हमने उन्हें उतर कर फ़ोन किया, तो वो लेने आए। और जहाँ हमें जाना था वो गांव भी काफ़ी दूर है स्टेशन से। तो चलिए स्टेशन के बाहर निकलते हैं। ये देखिए, बांदीकुई स्टेशन से बाहर कुछ इस तरह का व्यू है। और हम यहाँ साइड में एक बेंच लगी हुई थी, तो हमने यहीं पर वेट किया। यहाँ वेट करते करते सामने हमें चाय की होटल दिख गई, और कुल्हड़ वाली चाय थी। तो सर्दी का मौसम हो और कुल्हड़ वाली चाय दिख जाए तो कैसे रहा जाए। तो हम लोग चाय लेकर आ गए, और मैं अकेली नहीं आई थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए थे। तो हम लोग इधर से आए थे, और मेरे सासू जी और देवर वो उदयपुर की तरफ से वो लोग वहाँ से आए थे। तो ये देखिए, हमने चाय एंजॉय की यहाँ बैठकर। और फिर हमें मेरी देवरानी और उनके भाई लोग लेने आ गए थे। मेरी देवरानी के भाई की शादी में हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का रास्ता है, और यहाँ से होते हुए हम उनके गांव पहुँच गए। और पहुँचते पहुँचते हमें 11:30 हो गए थे। और उसके बाद में वहाँ जाके हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ये खाना रेडी था तो खाना खाया। जितनी भी भूख थी, ज़्यादा भूख थी नहीं, हम खाना खा के आए थे। बट शादी वाले घर में थोड़ा तो खाना ही होता है। तो खाना खा के हम लोग सो गए थे। गोले गोले क्या खा रहा है? पूरी क्या खा रहा है? पूरी और लपसी पूड़ी और सब्जी। सुबह सुबह भूख लग गई इसको है। खा ले। बंदर को ही भूख लगेगी। किसको भूख लगेगी? बंदर को ही भूख लगेगी। सुबह सुबह बंदर मस्ती करके आया। मस्ती करके आया। तो देखा आपने, मेरा छोटा बंदर। ये है मेरी देवरानी का लड़का, जिनके भाई की शादी में हम आए हैं। वो ये रात को हमें लेने आया था, बट आते आते ये गाड़ी में सो गया था, तो मैंने इसे बताया नहीं आपको। यहाँ देखिए, ये गिलहरी कैसे उछल रही थी। और ये है उनके घर का बैक साइड का व्यू। गांव में कुछ इस तरीके से व्यू है। ये पीछे पहाड़ बना हुआ है, यहाँ पे उनकी बोरवेल खुदी हुई है। और ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है गांव के अंदर। यहाँ बस एक प्रॉब्लम है कि नेटवर्क नहीं आता है, बट लगता बहुत अच्छा है। और उसके बाद में ये है, सुबह चाक का प्रोग्राम था, जो चाक लेने जाते हैं। तो वहाँ ये डीजे कर रखा था, तो यहाँ पर हम नाचते कूदते चले गए और बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद ये शाम का टाइम है, ये शाम की चाय बन रही है, और अपनी चाय मैं खुद ही बना रही हूँ, क्योंकि शादी वाला घर है, लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो मैंने सोचा अपनी चाय मैं खुद ही बना दूँ, और भी लोगों की चाय साथ में बना दी थी मैंने। और उसके बाद ये है नाइट का प्रोग्राम। नाइट में इन्होंने लगन और जो भात थी उसका प्रोग्राम रखा था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कल्चर होता है और इस तरीके से प्रोग्राम होता है। तो आप भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। और फिर यहाँ आ गई कॉफ़ी। सर्दी के मौसम में चाय कॉफ़ी हो तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है।
तो यहाँ हम कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी एंजॉय की हमने। और उसके बाद खाने का स्टॉल लगा था। यहाँ पे इस तरीके से होता है कि पहले स्टॉल लगती है जिसमें जो भी चटर पटर की चीज़ें होती है, चाउमीन, पानी पूरी, हलवा वगैरह, वो सब पहले लगता है। उसके बाद मेन जो खाना है वो बाद में लगता है। तो इतनी सारी चीज़ें थी कि मैंने तो पहले ही पेट भर लिया था, खाना खाने का टाइम तक तो भूख ही नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पे चाउमीन थी, डोसा थे, पानी पूरी, गाजर का हलवा, पकोड़े, मिर्ची बड़े, और आगे बहुत दूर तक भी स्टॉल लगी हुई थी। आगे का तो मैंने शूट ही नहीं किया। यहाँ मैंने सब कुछ खाने के बाद अब लास्ट में आती है मीठे की बारी। अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। केसर बाटी और रबड़ी के साथ में मिठाई होती है ना, मुझे ध्यान में नहीं आ रही। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अपना मीठा एंजॉय कर लेते हैं। बाकी सारी स्टॉल के आइटम्स खा चुके हैं। और उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर जो लगन का प्रोग्राम है वो यहाँ पर चल रहा था। तब तक हम खाना खा रहे थे। और उसके बाद ये जो दूल्हा है यानी मेरी देवरानी का भाई, तो ये सब लोगों के पैर छू रहा है। इस तरीके से होता है कि प्रोग्राम होने के बाद सभी बड़ों के पैर छुए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये भैया सभी के पैर छू रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और सामने जो बैठे हैं वो भैया के ससुराल वाले हैं, लगन के अंदर जो आए थे वो। और इस तरफ जो ये वाइट स्वेटर में बैठे हैं वो पंडित जी हैं। इन्होंने जो लगन पत्रिका आती है वो अभी पढ़ कर सुनाई सभी लोगों को। उसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है, कब की शादी है, क्या परिवार का नाम है, गोत्र वगैरह ये सब लिखी हुई आती है। आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये हो गया लगन का प्रोग्राम। अब इसके बाद जो भी लगन में आए हैं बड़े बूढ़े, उनके तिलक लगाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ये सब लोग खाना खाने के लिए चले जाएंगे। और फिर भैया और जो विधायक जी उनके साथ में जो बैठते हैं, छोटा लड़का कोई भी होता है वो पूजा वाले रूम में उनके हाथ में जो डोरे बनते हैं, जो आपने देखा ही होगा या सुना होगा, शादी के अंदर हाथों में डोरे बांधे जाते हैं, जो दूल्हा दुल्हन फिर शादी के बाद खोलते हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पंडित जी भैया के हाथ में बांध रहे हैं। और उसके बाद में छोटा गोलू भी बैठा है, उसके हाथ में भी बंधेगा। और यहाँ मैं पीछे से शूट कर रही थी तो पंडित जी मुझे कह रहे थे कि पीछे से ढंग से नहीं आएगा, आगे से लो। तो मैं आगे चली गई इनकी वीडियो बनाने के लिए। और ये देखिए आप, ये गोला कैसे मुंह बना रहा है, अभी देखना। इसकी आदत है जब भी इसकी फ़ोटो या वीडियो ली जाती है, ये इसी तरीके से गंदे गंदे एक्शन करता है, गंदा गंदा मुंह बनाता है। तो भैया के हाथ में डोरे बंध रहे हैं, उसके बाद गोलू के हाथ में बंधेंगे। और यहाँ का कल्चर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने पहली बार इस तरफ की शादी अटेंड करी है, बट बड़ा मज़ा आया। यहाँ के गीत और यहाँ के जो लोगों का डांस है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब गोले के बंध रहा है हाथ में। और उसके बाद ये है नाइट वाला प्रोग्राम। यहाँ पे ये जो लेडीज़ है ये मिट्टी लेने जाती है। ये शायद हर किसी की शादी में होता ही होगा, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। हमारे यहाँ पर लगन के दिन सुबह होता है, इनके यहाँ पे लगन शाम की थी, तो अब ये लगन के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है। शायद इसको विधायक जी लेने जाना या ऐसा कुछ ही कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये दूल्हे की मम्मी है, ये पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से 5 लेडीज़ थाली के अंदर मिट्टी भर के ले जाएंगे। ये यहाँ पर एक दूसरे से मजाक भी कर रही हैं और मजाक मस्ती चल रही है इनकी, साथ में ये पूजा भी हो रही है इनकी। तो हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और सबको अपने अपने रीति रिवाज अच्छे भी लगते हैं। मैंने यहाँ पे पहली बार अटेंड करी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए इस तरह से ये सारे लेडीज़ इकट्ठे होके यहाँ पर आए थे। तो अब ये पूजा करेंगे, उसके बाद में 5 औरतें जो है वो थाली के अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरकर और घर की तरफ ले जाएंगे।
ये प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पे देखिए खाने की टेबल लग गई है और यहाँ पे इस तरीके से खाने का प्रोग्राम रखा गया था। बैठा के जो खाना खिलाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं और अब यहाँ पे जो है वो भात का प्रोग्राम चल रहा है। ये भी काफ़ी लेट नाइट हो गया था, 11 साढ़े 11 के लगभग तो बज ही गए थे। तो ये जो है वो इन आंटी के यानी मेरी जो देवरानी है उनके मामा लोग हैं और उनके लड़के हैं। तो उनकी तरफ से जो भी कपड़े लाए थे वो इन्होंने ओढ़ा दिए थे पहले ही। और उसके बाद में आंटी जो है वो सभी भाइयों का और जो भी भाती आए हैं भात लेकर, उनका सबका तिलक कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जाता है। और उसके बाद मामा जी जो है वो थाली के अंदर नेक रखते हैं। ये प्रोग्राम होने के बाद हम भी खाना खाने आ गए थे। हमको 12 बज गए थे लगभग और उसके बाद हम सो गए और अगले दिन हमें निकलना भी था, तो उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ का कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। मेरी देवरानी ने बारात में चलने के लिए भी काफ़ी फ़ोर्स किया था, बट मेरी छुट्टी नहीं थी और इलेक्शन भी नज़दीकी थे, आप लोगों को तो पता ही है। तो उस वजह से हमें ज़्यादा लीव ले नहीं सकते थे, तो इस वजह से हमारा जाना नहीं हुआ। जाने का मन काफ़ी था बट किसी रीज़न की वजह से हम नहीं जा पाए, तो उसका हमें थोड़ा दुख है। बट कोई ना, ये जो हमने एंजॉय किया ये भी हमारे लिए काफ़ी था। यहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत खुले दिल से काफ़ी एंजॉय किया।